मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम मुशफ़िक़ व मेहरबान असातिज़े किराम व मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व उलमाइ मिल्लतिहि अहलित तुक़ा वन नुक़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अजीज साथियों, आज जो हम और आप यहाँ जमा हुए हैं, उस जमा होने का मकसद ये है कि आज जश्न यौम आज़ादी यानी 15 अगस्त का मुबारक दिन है कि जिस दिन हमारे इस वतन अजीज, हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान ने अंग्रेज साम्राज्य के जुल्म और सितम को छोड़कर और उससे जो तारीख रातें थी, जो जुल्मत थी, उसके सीने को चीर करके एक नई रोशनी, एक नई सुबह का आगाज किया था। यही वो दिन है कि जिस दिन हमारा मुल्क, ये वतन अजीज हिंदुस्तान, अंग्रेज़ों के जुल्म और सितम से आज़ाद हुआ। और आज इसीलिए हम और आप और इस हिंदुस्तान का हर बाशिंदा, हर शहरी आज इसी की वजह से जो है फियरलेस, सुकून के साथ, आज़ादी के साथ जी रहा है और सांसें ले रहा है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। गोदी में खेलती हैं जिसकी हजारों नदियां, गोदी में खेलती हैं जिसकी हजारों नदियां, वो संतरी हमारा, वो पासवां हमारा। अजीज़ान मोहतरम, जंग आज़ादी में ये आज़ादी का दिन कोई हमें ऐसे ही नहीं मिल गया। ये आज़ादी का दिन सिर्फ बातों से हमें नहीं मिला है। ये आज़ादी का दिन सिर्फ इसी तरह घूमने फिरने से नहीं मिला है, बल्कि इस आज़ादी के दिन में, इस दिन को यानी 15 अगस्त को 1947 के अंदर जो 15 अगस्त आई थी, उस 15 अगस्त तक आने में लोगों की कुर्बानियाँ शामिल हैं। उस 15 अगस्त तक लोगों ने अपनी जज्बो इस्तिक़लाल के साथ जो अंग्रेज़ों का मुकाबला किया है, वो कुर्बानियाँ शामिल हैं। यूं तो इस हिंदुस्तान के अंदर हर हिंदुस्तानी की कुर्बानियाँ शामिल हैं, सारे मजहब के मानने वालों की कुर्बानियाँ शामिल हैं। लेकिन मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि जहाँ दूसरे लोगों का पसीना गिरा है, तो वहाँ हमारे बुजुर्गों ने, वहाँ हमारे उलमा ने अपना खून जिगर बहाया है और इस वतन अजीज को आज़ाद कराने में भारी कुर्बानियाँ पेश की हैं। कौन नहीं जानता है वो तारीख का सुनहरा बाब, कौन नहीं जानता है, हर हिंदुस्तानी जानता है अल्लामा फजल हक खैराबादी। कौन अजीम जात है ये, कौन शख्सियत है? हाँ, यही वो शख्सियत है कि जो 1857 के अंदर दिल्ली की जामा मस्जिद के अंदर लोगों के सामने एक बलबला अंगेज खिताब करते हैं और लोगों के अंदर जज्बे शहादत, जज्बे जिहाद और हिंदुस्तान की आज़ादी का एक ऐसा जज्बा पेश करते हैं। उनके दिलों के अंदर ऐसा जज्बा डालते हैं कि उनके दिलों में आज़ादी का जज्बा जागुज़ी हो जाता है और उनके दिलों में अंग्रेजों से टकराने का, अंग्रेजों से लड़ने का और उनसे अपने इस वतन अजीज को आज़ाद कराने का एक जो जज्बा है वो बेदार हो जाता है। ये जात किसकी है? ये अल्लामा फजल हक खैराबादी की है। आईने छबा मरदा हक गोई व बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही। और वही अल्लामा फजल हक खैराबादी है जब जिहाद का फतवा दिल्ली की जामा मस्जिद में लोगों के सामने पेश किया है। यही वो फतवा था, यही वो फतवा था कि जिसने हर हिंदुस्तानी के अंदर एक जज्बा बेदार कर दिया। फिर एक ही जज्बा था, हमें अपना वतन अजीज आज़ाद कराना है, हमें अंग्रेजों को यहाँ से भगा देना है। और उसके बाद अल्लामा फजल हक खैराबादी जब वहाँ से दिल्ली से चलते हैं, आप अलवर आ जाते हैं, अलवर से आने के बाद आप लखनऊ आते हैं, फिर आप खैराबाद आ जाते हैं। खैराबाद के अंदर आपको कैद कर लिया जाता है। एक मुखबिर ने आपकी मुखबिरी कर दी और आपको कैद कर लिया जाता
रहता है। जब आपको कोर्ट में पेश किया जाता है तो आपको कोर्ट में जब पेश किया गया और मुखबिर के सामने जज ने कहा कि यही फजले हक खैराबादी है, तो मुखबिर ने जब आपके चेहरे को देखा वो मरऊब हो गया, उसकी हालत बदल गई और वो कहने लगा ना ना ये वो फजले हक नहीं है, वो दूसरे फजले हक है, अल्लामा फजले हक खैराबादी अलैहि रहमत व रिजवान ने जब उसका ये जवाब सुना तो मुखबिर से कहा, अरे नादान, अरे जालिम इंसान, तू अपना बयान क्यों बदल रहा है? वो कोई और फजले हक खैराबादी नहीं, वो मैं ही फजले हक खैराबादी हूँ। मुझे अपने फतवाए जिहाद पर कोई अफसोस नहीं है, मुझे अपने फतवाए जिहाद पर कतई कोई फिक्र नहीं है कि मैं यहाँ से बच करके जाऊँ। मैं ही वो फजले हक खैराबादी हूँ कि जिसने इस वतन अजीज के लिए, जिसने इस वतन को आजाद कराने के लिए और लोगों के अंदर जिहाद का जज्बा, आजादी का जज्बा डालने के लिए जो दिल्ली की जामा मस्जिद से फतवा दिया है, वही में फजले हक खैराबादी। उसके बाद आपको जजीरा अंडमान की सजा सुना दी जाती है, जिसको आज काले पानी की सजा भी कहा जाता है। आपकी हालत वहां जाने के बाद आप बीमार पड़ जाते हैं। ऐसा वक्त भी आता है कि आपको 2-4 लोग दवाई पिलाने के लिए उठाते हैं, तब आप दवाई का प्याला पीते हैं। उस वक्त में भी वहां जब आप ऐसे आलम में हैं तो वहां एक अंग्रेज ने कहा था कि अगर आप अभी भी ये कह देंगे कि मुझे अपने फतवे जिहाद पर अफसोस है और मैं उस फतवे से रुजू करता हूं तो आपको छोड़ दिया जाएगा, आपको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। उस वक्त अल्लामा फजले हक खैराबादी ने कहा था कि ए इंसान जानवर, ए जालिम, तू ये कह रहा है कि मैं अपने फतवे जिहाद से मुड़ जाऊं, मैं अपने फतवे जिहाद से इनकार कर दूं। अरे याद रखो, याद रखो, इज्जत की 2 लम्हे की जिंदगी जिल्लत की हजारों बरस की जिंदगी से बेहतर है। आपने कहा कि मुझे अपने फतवे जिहाद पर कल भी यकीन था, कल भी उसी पर अज़्म इस्तिक़लाल के साथ जमा हुआ था, आज भी जमा हुआ हूं और मेरी जान तो जा सकती है लेकिन उसी फतवे पर कायम रहूंगा। यूं तो बहुत सारे उलमाए किराम की इस वतन अजीज को आज़ाद कराने में कुर्बानियां शामिल हैं। कौन नहीं जानता अशफाकुल्लाह खान शाहजहानपुरी को, कौन नहीं जानता अल्लामा इनायत अहमद काकोरबी को, कौन नहीं जानता अल्लामा फैज अहमद बदायूनी को, कौन नहीं जानता अहमद अली बदायूनी को, कौन नहीं जानता आला हजरत अजीमुल बरकत के दादा जान यानी मौलाना रजा अली खां को। ये सब कौन है और इनके अलावा कितने उलमाए किराम हैं। मेरे अजीज साथियों, दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर के मुरादाबाद तक कोई दरख्त ही शायद ऐसा हो कि जिस पर कोई आलिम की लाश ना हो, जिस पर किसी मुसलमान की लाश ना हो। और एक अंग्रेज ने तो यहाँ तक कहा है कि दिल्ली से लेकर के पेशावर तक शायद ही कोई दरख्त ऐसा हो जिस पर हमने किसी आलिम की लाश को ना लटका दिया। अल्लाहू अकबर। खून दिल देकर निखारे गे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन को सजाने की कसम खाई है। यही उलमाए किराम है, यही उलमाए अहले सुन्नत है जिन्होंने अपनी जानों के, अपने मालों के नजराने पेश किए हैं और इस वतन को आज़ाद कराने में कभी पीछे नहीं रहे हैं बल्कि हमेशा आगे आगे रहे हैं। और सिर्फ आगे ऐसे ही नहीं रहे हैं, कौम को आगे बढ़ाने का भी काम किया है और खुद भी आगे आगे चलते रहे हैं। अल्लामा किफायत अली काफी कौन नहीं जानता है, कितना मशहूर नाम है, मुरादाबाद की सरजमीन से आते हैं। अल्लामा किफायत अली काफी अलैहि रहमत व रिजवान है, मुजाहिद आज़ादी है। जब आपको तख्ते-ए-दार पर ले जाया गया और आपसे कहा गया कि अगर आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो आप बयान कर दीजिए, आप कोई आखिरी ख्वाहिश रखते हो तो उसको लोगों के सामने कह दीजिए, आप हमारे सामने बता दीजिए, हम उसको बयान कर देंगे। अल्लामा किफायत अली काफी ने कहा था मुझे एक कागज दिया जाए, एक कलम दिया जाए। अब लोग सोच रहे हैं शायद अल्लामा अपनी जो है बच्चों के लिए कोई वसीयत लिखेंगे, कोई नसीहत लिखेंगे। अल्लामा किफायत अली काफी शायद अपने घर वालों के लिए कोई पैगाम लिखेंगे, लेकिन जब अल्लामा ने लिखा तो अपने घर वालों के लिए ना लिखा, अपने बच्चों के लिए ना लिखा, बल्कि सारी कौम के लिए लिखा। और आपने कहा कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा और
अकीदे का शेर सुनो, जो पढ़ेगा साहिबे लोलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। और कहते हैं कि मैंने जो ये पैगाम दिया है, ज़बाने हाल से ये सारी उम्मत को ये पैगाम दे दिया है कि इस्लाम के मानने वालों, इस हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वालों, इस वतन अजीज के मानने वालों, अगर जान की कुर्बानी देनी पड़े तो दे देना, लेकिन कभी पीछे मत हटना। और आज भी मुसलमान ये जज्बा रखता है, ये शौक रखता है कि अगर उसको सरहदों पर बिठा दिया जाए तो खुदा की कसम किसी पड़ोसी मुल्क की हिम्मत नहीं है जो एक कदम भी हमारी तरफ बढ़ सके। किसी की हिम्मत नहीं है जो एक कदम भी बढ़ सके। लेकिन अफसोस तब होता है कि जब ये आज़ादी का दिन तो मनाया जाता है, ये आज़ादी के दिन को खूब नगमा सराइयाँ तो की जाती हैं, लेकिन जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने में अपनी जानों के नजराने दिए हैं, अपने मालों के नजराने दिए हैं, जिन्होंने इस आज़ादी में अपने बच्चों को यतीम किया है, अपनी बेवियों को बेवा किया है, जिन्होंने अपने वालिदैन को बुढ़ापे के आलम में दुनिया से जाते वक्त छोड़ दिया है, आज उन्हीं के शहजादों को, आज उन्हीं के मानने वालों को, आज उन्हीं के जो है नस्लों को यहाँ एक बुरी नजर से, एक दोहरे रवैये के साथ देखा जाता है, तो बहुत अफसोस होता है। इसी दिन के लिए क्या हमारे बुजुर्गों ने आजादियां दी थी? क्या इसी दिन के लिए उन्होंने ये कुर्बानियां दी थी? नाना मेरे अजीजों, उनकी कुर्बानियों का मकसद ये था कि हिंदुस्तान के अंदर हर शहरी, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, वो सुकून की सांसें ले सके, वो सुकून के साथ यहाँ अपनी जिंदगी बसर कर सके। और यही आज भी अगर लोग चाहेंगे, अगर इस मुल्क को आजाद बढ़ाना चाहते हैं तो इंसाफ का माहौल लाना होगा, हर शहरी के साथ इंसाफ पसंद बनना होगा, बिना किसी फर्क मजहब और मिल्लत के देश को आगे बढ़ाओगे तभी ये मुल्क आगे तरक्की कर सकता है। इसलिए कि इंसान का जिस्म है, अगर इंसान एक सोच कर कि सिर्फ एक उंगली है, एक उंगली को निकाल देगा तो वो अगले दिन ये सोचेगा कि एक उंगली के निकलने से कोई फर्क शायद नहीं हो रहा है, फिर दूसरी निकालेगा, इसी तरह वो बड़ा नुकसान अपना कर सकता है। और इसी तरह एक मुल्क का भी मामला हो सकता है कि अगर आप आज किसी एक कौम को सताएंगे, कल दूसरी को सताएंगे, फिर किसी को सताएंगे, नतीजा यह होगा कि हिंदुस्तान या किसी भी मुल्क का शिराजा बिखर जाएगा और फिर उस मुल्क का जो तरक्की का मकसूद है वो फोत हो जाएगा और जो तरक्की की राहें हैं वो खुद ब खुद बंद हो जाएंगी। हमें अगर इस मुल्क में तरक्की करना है, अगर हमें इस मुल्क की तरक्की को आगे बढ़ाना है तो हमें उन बुजुर्गों की कुर्बानियों को याद करते हुए सारे मजहब, सारी मिल्लतों, सारे अक़वाम के साथ मुंसिफाना तौर पर पेश आना होगा और सबका साथ, सबका विकास का सिर्फ नारा नहीं देना होगा बल्कि सबका साथ, सबका विकास करना होगा। बुजुर्गों ने ये कुर्बानियां दी। आज कुछ लोग कहते हैं मदरसों से आतंकवाद पैदा होता है। हैरत होती है ऐसे लोगों की सोच पर। पता नहीं उन लोगों ने कुछ पढ़ा लिखा भी है कि नहीं है, पता नहीं उन लोगों ने तारीख का मुताला किया है कि नहीं किया है, उन लोगों ने तारीख सुनी है कि ना सुनी है। अजीजा ने गिरामी वकार, आज लोग ये कह देते हैं, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिसने आज़ादी की जिहाद का सबसे पहला फतवा दिया वो मदरसे का परवरदा अल्लामा फजल हक खैराबादी ही है। जिसने अपनी जान का नजराना पेश किया अल्लामा किफायत अली काफी, वो मदरसे का परवरदा ही है। जिसने अपनी जान का नजराना पेश किया अशफाकुल्लाह खान, वो मदरसे का परवरदा ही है। जिसने अपनी जान का नजराना पेश किया, सऊबतें जेल के अंदर बर्दाश्त की है, आखिरी मुगल ताजदार बहादुर शाह जफर, वो कोई और नहीं मदरसे का परवरदा है। मौलाना रजा अली खान मदरसे के परवरदा है। अरे आप इन मुजाहिदीन आजादी की कुर्बानियों को देखिए तो जरा, कि जिन्होंने अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हुए इस वतन अजीज से ऐसा प्यार किया है, ऐसा प्रेम किया है, ऐसी मोहब्बत की है कि उनकी जबानों पर एक ही तराना था, बच्चे यतीम हो तो हो जाए मगर मुल्क आजाद कराना है, बीवी बेवा हो तो हो जाए मगर मुल्क आजाद कराना है। अगर हमारे घरों का सुकून उजड़ता है तो उजड़ जाए मगर इस मुल्क को आजाद कराना है। हमारी आने वाली नस्लें बेसहारा होती है, हमारा साया उनसे जाता है तो चला जाए मगर इस वतन को आजाद कराना। ऐसी कुर्बानियां दी हैं, इतनी अजीम अजीम कुर्बानियां पेश की हैं, जानों के नजराने, मालों के नजराने।